हर दल अपने हिसाब से अपने अपने सीटों पर जो उनके लगता है कि हमारे ये हिस्से का है, हर दल अपना अपना होमवर्क कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि होमवर्क होनी चाहिए और होमवर्क यदि अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट भी होंगे। उस पर हम दिल्ली में आए हैं स्क्रीनिंग। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य के अलावा बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इसके अलावा बिहार विधानसभा में जो कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान, बिहार विधान परिषद में जो कांग्रेस के नेता हैं मदन मोहन झा इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि आज जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, इसमें जो कांग्रेस की संभावित सीट है उन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें एक एक करके जो पार्टी से जुड़े बिहार कांग्रेस से जुड़े जो सांसद हैं, जो नेता हैं, उनको बुलाया गया था और एक एक करके सभी लोगों से सलाह मशवरा लिया गया। जब इसको लेकर आज पूछा गया कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और मदन मोहन झा ने साफ तौर पे कहा कि पिछली बार आधी सीटों पर ही स्क्रीनिंग हो पाया था। आज हमारी कोशिश है कि जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों पर भी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग किया जा सके। पहले सुनिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और मदन मोहन झा बैठक से पहले क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। हमारे साथ है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी। सर, आप लोग दिल्ली पहुंचे हुए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। पिछली बार भी बैठक हुई, पहले तो कितने सीटों को लेकर आज स्क्रीनिंग होनी है? देखिए, सीट के बारे में हम लोग इंडिया गठबंधन के ज्वाइंटली जो होगा घोषणा उसमें हम करेंगे जी। हर दल अपने हिसाब से अपने अपने सीटों पर जो उनके लगता है कि हमारे ये हिस्से का है, हर दल अपना अपना होमवर्क कर रही है और ये होमवर्क समय के पहले कर रही है हर दल, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर। तो ये अच्छी बात है कि होमवर्क होनी चाहिए और होमवर्क यदि अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट भी होंगे। उस पर हम दिल्ली में आए हैं स्क्रीनिंग कमेटी के। बार बार आंकड़े को लेकर सवाल पूछा जाता है। पिछली बार 70 सीट पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, इस पर क्या एक्सपेक्टेशन है? आंकड़ों के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है, आंकड़ों के लेकर कोई गड़बड़ी नहीं है। आंकड़ों के लेकर के सबका विचार एक है। यदि कुछ आंकड़े पर कुछ कठिनाई आएगा तो हम लोग मिल बैठ करके उसको निपटारा करेंगे। एक सवाल है सर कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो या जेएमएम को, क्या स्टेटस है उन लोग के गठबंधन में एंट्री को लेकर? क्या उससे भी आप लोग की सीटों पर असर पड़ेगा कम को लेकर? ये प्रथम दृष्टा उस पर सभी हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा हुई है और चर्चा के बाद कुछ बातें आएगी तो आपकी बात शेयर करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी है, वो लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखे थे, लेकिन गठबंधन में एंट्री को लेकर कोई हरी झंडी किसी न कांग्रेस दिखा पा रही है न लालू प्रसाद यादव की पार्टी दिखा पा रही है। हमारा गठबंधन पर जो जितने भी साथी हैं ये सब का मामला है, सब मिल करके इस पर जो राय लेंगे वो देखा जाएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि हार के बाद हार का ठिकरा ओवैसी की पार्टी पर ना फोड़ा जाए, महागठबंधन की हार का ठिकरा। मैंने कहा कि ये सारे निर्णय, सारे मुद्दे, चाहे कैंपेनिंग का हो, चाहे सीट शेयरिंग का हो, चाहे सीट लेने का हो, ये गठबंधन का पार्ट है और गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो बैठक होगी उस पर ये विचारणीय है। उस पर आखिर में एक सवाल है कि लगातार आप लोग बैठक कर, कब तक सीटों का फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? होमवर्क हम लोग कर रहे हैं, एग्जामिनेशन बहुत जल्दी दिखेगा। मुलाकात हुई थी दिल्ली में? नहीं, तो हम समझते हैं जो एक बार बात हुई थी, एक दिन और मीटिंग हुई थी बीच में भी, तो आज जो सीट बाकी है उस पर बातचीत हो जाएगी। तो कितनी सीटों पर चर्चा पहले हो चुकी है और आज कितनों पर होगी? ओवरऑल कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो हमको लगता है जो पुराना सीट है उसके अलावा जो हमारे प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को मालूम हो या कुछ अंदाज से भी स्क्रीनिंग किया जाता है। जो सीट आने वाला हो सकता फाइनल बात नहीं भी हुई हो, लेकिन जो बात उनको अंदाज होगा उस पर स्क्रीनिंग करेंगे। तो आपने सुना बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और मदन मोहन झा ने साफ तौर पे कहा कि जो बची हुई सीट है उन सीटों पर स्क्रीनिंग होना है। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है सीटों की घोषणा हो जाए और उस पर उम्मीदवारों का भी
चयन किया जा सके। साथ ही साथ जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से पूछा गया कि जो नए पार्टनर हैं अलायंस में आने के लिए जो लगातार अप्रोच कर रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ रुख है, तो उस पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।